लड़की से प्यार करता हूँ और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात सुन के तुम्हें क्या कहा? सोच के बताएंगे। क्या सोच के बताएंगे? दोस्ती बेटा। नहीं पापा, there has to be a limit. तेज, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? भूल जाऊं तुम्हें? तुम्हें अपने घर वालों को इस बारे में बताना ही नहीं है, उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाना भी है। तो आप लोग मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं ना सिर्फ अपने घर वालों से बात करूंगा बल्कि उन्हें मना भी लूंगा। दादाजी को मनाता हूं ताकि बाकी लोगों को मनाना आसान हो जाए। तुम एक ऐसे घर में जा रही हो जिसमें एक भी औरत नहीं है, 5 मर्द। तू कैसे निभा पाएगी बेटा? मम्मा, शादी के बाद मैं किसी भी घर में जाऊं, फैमिली मेंबर्स तो होंगे ही ना। अब 2 हो या 5 हो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे, तू 5 पे ध्यान मत दे, आदमी पे ध्यान दे, आदमी। अरे समझ नहीं आ रहा, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक की फैमिली एक जैसी हो। हाँ लेकिन सुधा, ललित कुमार शर्मा, तुम आओ मेरे साथ। अरे अब देख, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। चलो। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है? छोड़ना बाद में बात करते हैं। पापा, बेटा, प्रॉब्लम ये है। मम्मा, चलो मेरे साथ आओ। दोस्ती, मुझे देख, मुझे चलो। क्या है, रिलैक्स करना। अरे शांत हो जाओ और अंदर आओ मेरे साथ। अरे बड़े बच्चों के साथ बहस नहीं की जाती है। सुनिए जरा, ये लड़की समझ नहीं रही है। बिना औरत के घर में 5 आदमियों को संभालना कोई खाने का खेल नहीं। जिस घर में बहू जाती है ना, उस घर के लोगों को कुछ उम्मीदें हो जाती है। सबको यही लगता है कि अब पूरा घर बहू संभालेगी। अरे ये खुद की जिम्मेदारी अभी तक नहीं समझ पाई, उन 5 की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी? आपको तो पता ही होगा, जब बहू घर में आती है तो सब अपने सारे काम उसी के सर पे थोप देते हैं और सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। हमारी दोस्ती को बहुत मुश्किल हो जाएगी। जानता हूँ, टोस्टी को धीरे धीरे समझाना होगा। आप भी ना, क्या धीरे धीरे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब बस भगवान इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे। सुधा, प्रणाम भाऊजी। भाऊजी वो हेलो। हाँ माकड़ सेठ, कहिए कहिए, कैसे हैं आप? तो आखिर बाप से ससुर बनने की आपकी बारी आ ही गई। भाऊजी, लड़की कहाँ की है? हाँ वो तो सही बात है। बहुत बढ़िया, ठीक। ऐसा गुच्छा मत बनाना भाई, उसको हल्का करो और उसके बाद में उसको लगा दे। हाँ। भैया दादाजी कहाँ हैं? अरे लगा लगा। दादाजी कहाँ हैं? घर पे। और कहाँ होंगे? कहीं आ जा तो सकते, नहीं तो घर पे ही होंगे। चल 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 चल। लेकिन अगर घर पे है तो घर पे इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है? क्योंकि लॉक खराब हो गया है। अब कोई आएगा तो दादाजी खुद उठ के तो दरवाजा खोल नहीं पाएंगे, इसीलिए बाहर से ताला लगा दिया है। चल चल। चाबी चाहिए। क्यों? क्या करेगा चाबी लेके? क्या काम है? मुझे दादाजी से काम है, चाबी चाहिए। हे भगवान, क्या फैमिली दी है तूने। मैंने इतनी बड़ी बात बताई है घर पे, लेकिन कोई उस टॉपिक पे बातें नहीं कर रहा। तेज, बड़े भैया को तुझसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम क्यों लगा रहा है? ये वेद बात करना चाह रहा है। बोलो। भैया आप बड़े हैं, आप बोलिए ना। कहिए ना, क्या बात है? मतलब जो सुबह हुआ है उसके बारे में बात करनी है। तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है ना? हाँ। कि शाम को बात करें? अरे शाम को क्यों भैया, अभी वो सामने खड़ा है, अभी बात कर लीजिए, फिर शाम को टाइम मिले ना मिले। अरे नहीं भाई, उसे अभी दादाजी से बात करने जाना है, इसलिए पूछा। 5 मिनट का वक्त है ना? नहीं तो हाँ है 5 मिनट क्या 10 मिनट है भैया। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ कहेंगे। देखा है। देख भैया,
सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में और लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, ये हमें पता नहीं। पर हमने ये सोचा है कि हमने मतलब मैंने और बड़े भैया ने ये सोचा है कि हाँ हाँ, क्या सोचा है? नहीं, मतलब हमने बहुत सोचा, हमारी इस पर काफी बहस भी हुई, तब जाके एक बात पर आम सहमति बनी। मतलब कभी कभार मजबूरी में हम चला लेते हैं, लेकिन कब तक, कब तक? क्यों वेद? हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम तो आगे भी चला लेंगे, पर बाकी लोगों के बारे में भी तो सोचना पड़ता है। क्यों भैया? बिल्कुल 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 करना चाहिए। मैं पहले से ही जानता था कि चाहे कोई और सोचे ना सोचे, लेकिन आप लोग मेरे बारे में जरूर सोचेंगे। क्या सोचा है आप लोगों ने? तो मतलब तुम हमारे साथ हो, तो हमने ये सोचा है कि कह दो भैया। उस दूध वाले चोर को कैसे पकड़ा जाए। क्या मतलब कल सुबह ये जल्दी उठ जाएगा? भैया मैं तो रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में। पूरी बात बताने देगा? हाँ बताइए। तो कल सुबह ये जल्दी उठ जाएगा और अपने घर के बाहर जो पौधा है ना, उसके पीछे जाके छुप जाएगा, और मैं ना बिल्कुल दरवाजे के पास रहूंगा सटा हुआ, और जैसे ही दूध वाला दूध देकर जाएगा, ये बिल्ली की आवाज निकालेगा। म्याऊ। ये बिल्ले की आवाज है। अरे वो वाली निकाल ना, कितनी अच्छी निकालता है। वो पहले वाली निकाल, एकदम पतली वाली। पर थोड़ी छोटी है, थोड़ी लंबी खींच। कब शुरू होती है कब खत्म होती है पता नहीं चलता, थोड़ा लंबा खींच। एक मिनट भैया। बस ये जैसे ही आवाज निकालेगा, मैं धड़ से दरवाजा खोलूंगा और पट से जाके उसे पकड़ लूंगा, और फिर उसकी धुनाई पिटाई करके। भैया भैया भैया, ये धुलाई कुटाई करने की क्या जरूरत है? पुलिस के हवाले कर देंगे ना सीधा। वो चोर है, चोर को सजा मिलनी चाहिए। 7 दिन से 7 लीटर दूध जा रहा है, समझ गए? नहीं मतलब कैसा लगा हमारा प्लान? मार्वलस। लेकिन इस महान प्लान में मेरा क्या काम है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। काम करेंगे हम। ये तो हम तुझे सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कल चाय बनाने की बारी तेरी है। हाँ बेटा। और दूध चोरी नहीं होगा, चाय बनानी पड़ेगी। चल चल तू काम कर। चलो। दोस्ती, अंकल आंटी को उस रूम में लेके गए यार। मुझे लगता है मैटर बहुत सीरियस है। क्या सीरियस है? हाँ क्या सीरियस है? तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है, मैं किसी भी फैमिली में जाऊं, वहाँ पे फैमिली मेंबर्स तो होंगे ही ना। होंगे, मगर आंटी की बातें सुनकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। तू सोच, एक घर में 5 जेंट्स बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? 5 जेंट्स हैं तो नौकरानी बना के रखेंगे क्या मुझे? बहू के रूप में जाऊंगी तो बहू की तरह ही रखेंगे ना? आई डोंट नो यार, मगर ना मुझे भी आंटी की तरह कुछ खटक रहा है। शिवांगी, तेज से मैंने उसके घर वालों को देख के प्यार नहीं किया था, उसके दिल को देख के प्यार किया था। तेज भैया, क्या है? एक सेकंड। क्या हुआ? भैया आप ना ये बड़े भैया और वेद भैया की बातों में ध्यान देना छोड़ दो। जो चीज नहीं सोचनी होती वो लोग वो चीज सोचते हैं और काम का अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वही तो यार। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। क्या बात कर रहा है? तूने कुछ सोचा है? भैया आज सुबह ही सोच लिया था मैंने तो। बोल ना, क्या सोचा है? वो क्या है ना, ये बड़े भैया की सोच ही गलत है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। क्या पता चोर के पास हथियार हो। हेलो, डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन। भैया ये ऐसा वैसा पेन नहीं है, ये कैमरा वाला पेन है। हम क्या करेंगे, हम रात को कैमरा ऑन करके गेट के पास छोड़ देंगे, सुबह तक चोर की फोटो खींच जाएगी और फिर पुलिस अपना काम खुद ब खुद करेगी। हाउ द आइडिया? सी? वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। तेज ने तुझे कभी बताया उसके घर में 5 जेंट्स हैं? बताया ही होगा। What do you mean बताया ही होगा? शिवांगी, इन सब बातों को अब डिस्कस करके क्या फायदा? मैं तेज को बोलूं, तेज आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे घर में तो 5 जेंट्स हैं। अब जो है उसे एक्सेप्ट करो। इन सब बातों के इश्यूज बना के क्या फायदा यार? दोस्ती, मेरी बात सुन तू। मैं जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुन। मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। बड़ा सुधर गया तू, बिना बोले ही होमवर्क कर रहा है।
होमवर्क नहीं, हिसाब लगा रहा हूँ। कैसा हिसाब? मुझे लगा तू होमवर्क कर रहा है। ये पकड़। भैया हाँ आपको पता है हम लोग ना कितने बेवकूफ बन रहे हैं। बेवकूफ? हाँ कैसे? ये देखिए रात को दादाजी के रूम में रोज रोज सोने की हिम्मत तो खुद भगवान भी नहीं कर सकते। दादाजी के बारे में ऐसे बोलते हैं? क्योंकि भैया वो हर आधे घंटे में बिना अलार्म के बजते रहते हैं। दुनिया की हर चीज हर काम ना वो रात को ही करते रहते हैं। कल रात को ना उन्होंने जो मेरी हालत की, ये देखिए डार्क सर्कल्स आ गए आँख के नीचे। इसलिए हम सब ने रोज का 1 टन रखा है। लेकिन पिताजी और बड़े भैया तो कभी दादाजी के साथ सोते नहीं, तो बजे हम 4। तो अब ये देखिए सोमवार को दादाजी के साथ मैं सोता हूँ, मंगलवार को प्राचीन भैया, बुधवार को आप और गुरुवार को वेद भैया, शुक्रवार को फिर मैं, शनिवार को प्राचीन भैया और रविवार को तेज भैया। हाँ तो इसमें गड़बड़ क्या? एक हफ्ते में हम लोगों की बारी तो 2 बार आती है ना, सिर्फ वेद भैया की बारी 1 बार आती है। वो बड़े भैया और वेद भैया के बीच अच्छी जमती है ना, इसलिए बड़े भैया ने वेद भैया की बारी 1 ही बार आए ऐसा टाइम टेबल बनाया। ओ तो ये सारा चक्कर है। काश कौन बने या करोड़पति में मुझे जाने का चांस मिले और 5 करोड़ रुपए जीत जाए। 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए का करेगा क्या? किसी जरूरतमंद को नौकरी दे दूंगा। अच्छा, जो मेरे बदले दादाजी के रूम में जाकर सोए और उनसे दिन रात बातें करे। दादाजी को मनाना है तो टाइम तो चाहिए। रात को मुझे काफी वक्त मिल जाएगा। आज दादाजी के साथ सोने की बारी प्राचीन की है। अगर उसकी जगह मैं सो जाऊं तो बात बन सकती है। ए, कितनी आवाज दी तुझे पहले जब तू गया तब? इधर आ। बहरा हो गया क्या? नहीं बाबूजी, वो थोड़ा खो गया था, सुनाई नहीं दिया। हो गया था। जा आप दुकान में खोजा। 2 दिन के बाद में सेल है, वो सेल की साड़ियां अलग करो और गड़ी करके सब लगा दो। चलो जाओ। और सुन, यहाँ लाने से पहले जरा गिनती किया करे। बोलो। साड़ियों की गिनती हो चुकी है, बोलो। बहुत बड़ा काम कर लिया जैसे। साड़ियों की गिनती हो चुकी है। देखिए मैडम, बहुत बढ़िया कलर है, आप पे सूट भी करेगा एकदम। प्राचीन। हाँ भैया। देख यार, आज दादाजी के कमरे में सोने की बारी तेरी है ना? हाँ। तो मैं सोच रहा था कि क्या आज मैं तेरे बदले उनके कमरे में सो सकता हूँ? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? हाँ, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब आप दे रही हैं, क्यों? भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आई एम सीरियस, मैं दादाजी के कमरे में सोना चाहता हूँ। पक्का? अच्छा सुनिए, ये दादाजी के कमरे में कोई भूत है क्या? है ना दादाजी। तू इन्हें ये सब क्यों बता रहा है? ये तो यहाँ साड़ियाँ खरीदने आई है। भैया मन का बोझ हल्का करने से शरीर से नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर हो जाती है। प्राचीन, तो ये पक्का रहा, आज रात दादाजी के कमरे में मैं सोऊंगा। पक्का ना? चलता हूँ। और भैया आपको याद है ना कि कल भी आपकी बारी है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कल भी मुझे ही सोना है। थैंक यू। ओके भैया, ऑल द बेस्ट। दोस्ती से दोबारा कोई बात हुई आपकी? नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। जानता हूं मैं, मुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने से फिक्र कम तो नहीं हो जाएगी। क्या हुआ? ये देखो मेरा हाथ कितना ठंडा हो गया है। जब भी मैं सोचती हूँ कि उस 5 मर्दों वाले घर में हमारी बेटी कैसे एडजस्ट करेगी, मेरा बीपी लो हो जाता है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना इस बात का, है मुझे एक्सपीरियंस। कब? भूल गए? जब हमारी शादी हुई थी और मैं पहली बार आपके घर आई थी, तो सासू माँ कहाँ थी? दादाजी, आप और आपके भाई, 3 मर्द। और मर्दों का क्या है, कोई भी काम उनके वक्त से ना हो, थोड़ी सी ऊंच नीच हो तो उन्हें चलता नहीं है।
आप तीनों को संभालने में जो भागा दौड़ी मैंने की है, 1 महीने में 4 किलो वजन उतर गया था मेरा। ये तो भला था कि दादी माँ थी मेरे साथ, भले ही काम नहीं करती थी, लेकिन मुझे हर वक्त सलाह देती रहती थी, ऐसे नहीं करना, वैसे करना, किससे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सब आपकी दादी माँ ने सिखाया मुझे। आपसे एक उम्मीद थी मुझे, लेकिन आप शादी के पहले कुछ और शादी के बाद एकदम अलग। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं बोल रही हूँ ना, मान लीजिए आप। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। तो अच्छा था कि दादी माँ थी मेरे साथ। आपको पता है कितनी दुआएं देती हूँ मैं दादी माँ को, सब कुछ कितना आसान कर लिया उन्होंने मेरे लिए। वरना मैं 4 दिन में अपने मायके भाग गई होती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उस घर में एक औरत का होना कितना जरूरी है। पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है एक लड़की की शादी के बाद। कुछ समझ रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूं, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझ रही, उसका क्या करेंगे? उसे तो मैं जब तक समझ नहीं आता छोड़ने वाली नहीं, भले ही उसे लगे कि क्या मम्मी एक ही बात लेके बैठ गई है। बट कल फिर से बात करेंगे उससे। अभी सो जाए। आज सो जाए, नींद उड़ गई है मेरी। आपको नींद आएगी? दादाजी, ये आपके लिए। नहीं नहीं, विल तो मैंने बना दिया है। हाँ? विल मैंने बना दिया है, वो मैं चेंज नहीं करूंगा। बाकी कुछ बोलना है तो बोल। दादाजी, मैं तो सिर्फ तानिया शर्मा नाम है। सब लोग उसे प्यार से टोस्टी बुलाते हैं। क्या? टोस्टी बुलाते हैं। ये क्या नाम हुआ? वो जब टोस्टी पेट में थी तो उसकी मम्मी ने बहुत टोस्ट खाए थे, तो इसलिए उसका नाम टोस्टी पड़ गया। अरे रे, क्या हुआ दादाजी? बहुत अच्छी लड़की है। दो साल से जानता हूं उसको। संस्कारी है दादाजी। अच्छे घर से है, बहुत अच्छे परिवार से भी है। ब्राह्मण है दादाजी, सबका बहुत ख्याल रखती है। दादाजी, अब किसी को जानने के लिए 2 साल तो बहुत है ना? क्या हुआ, आप ठीक तो है? तकिया ठीक करो।
दादाजी आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं दे सकता। क्यों? बेटा तू वो चीज मांग रहा है जो भगवान भी इस घर को नहीं दे सकता। अरे लेकिन दादाजी मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। भूल गया पिछली बार क्या हुआ था? उस हादसे ने अपने पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया था। कितनी मुश्किल से जुड़ पाए हम लोग, याद है ना? अब तेरे बाप ने एक ऐलान किया था, वो भी भूल गया। बस अब बहुत हो चुका। कान खोल के सुन लो तुम सब। आज के बाद इस घर में किसी स्त्री का जिक्र तक नहीं होगा। ये घर में अब कभी कोई बहू नहीं आएगी, फिर चाहे छेदीलाल चतुर्वेदी का वंश यहीं पे क्यों खत्म न हो जाए, लेकिन इस घर में किसी भी स्त्री की परछाई तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा फैसला है। याद आया? लेकिन दादाजी अभी भी तू बहस करना चाहता है? देखा देखा, 1 साल पहले बनी हुई इमारत भी टिक नहीं पाई, तो तेरी शादी अपने घर के दलदल में क्या टिक पाएगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.